नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे सप्तम भाव में बैठे सभी ग्रहों के फलों की। तो अब तक मैंने आपको सूर्य से लेकर गुरु तक के ग्रहों के फल बता दिए थे कि ये ग्रह सप्तम भाव में कैसा प्रभाव देते हैं। और आज इस अंतिम वीडियो में हम चर्चा करेंगे शेष ग्रहों की, यानी शुक्र, शनि और राहु व केतु की। तो देखिए, शुरुआत करते हैं शुक्र से। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है। ऐसा एक ज्योतिषीय सूत्र है कि कारको भाव नाशाय। इस सूत्र के अनुसार कारक ग्रह अगर अपने भाव में हो तो वह अपने फलों की हानि करता है। इसलिए अकेला शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। जीवन साथी के संबंध में खास तौर पर जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है या वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं रहता। हालांकि ऐसा जातक बहुत धनी होता है, बड़े कुटुंब वाला, वाहन युक्त, अच्छे सुंदर घर का स्वामी व यशस्वी होता है। उसमें काम वासना अधिक होती है। बड़े धनी मानी घर में उसका विवाह होता है। सुंदर स्त्रियों में व सुंदरता के प्रति उसकी आसक्ति ज़्यादा होती है। ऐसी प्रबल संभावना होती है कि विवाह से पूर्व व विवाह के बाद उसके संबंध भी बने। ये लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, किसी न किसी कला में पारंगत होते हैं। इनका रहन सहन ऊंचे स्तर का होता है। सज धज के रहना इन्हें पसंद होता है। ये बहुत खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। भोग विलास से भरा जीवन होता है इनका। शुक्र यदि पाप प्रभाव में हुआ तो ये फिर समाज में बदनामी भी प्राप्त करते हैं। व्यभिचारी हो सकते हैं। इनकी दोस्ती विपरीत लिंग से बहुत होती है। लेकिन यदि सप्तमस्थ शुक्र को गुरु देख रहा हो तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं शनि की। सप्तम भाव में शनि को दिग्बली कहा गया है और यह कार्य क्षेत्र या करियर के लिहाज से बहुत अच्छा माना गया है। शनि को सप्तमस्थ होने से विवाह बहुत विलंब से होता है जातक या जातिका का, करीब करीब 35 वर्ष की आयु के आसपास। शनि डिले या डिनाई भी करवा देता है। या तो विवाह होगा नहीं या होगा तो विलंब से होगा। शनि को वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए भी अच्छा नहीं माना जा सकता और जातक या जातिका की शादी भी अपनी उम्र से कहीं अधिक बेमेल शादी होती है। शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी रहती है। विवाह भी प्रायः अपनी पसंद का नहीं होता। दाम्पत्य में कष्ट न हो, विवाह में अवरोध न आए, शीघ्र विवाह की उम्मीद बने। इसलिए शनि की शांति के उपाय करने चाहिए। वैसे तुला, मकर और कुंभ में शनि अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं और तब विवाह में ज़्यादा विलंब भी नहीं होता। सप्तमस्थ शनि का जातक जो होता है वह गंभीर स्वभाव का होता है। उसमें वैराग्य की भावना भी होती है। जातक विदेश यात्रा करके सम्मान अर्जित करता है। इन लोगों को झगड़े फसाद में ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। अपना चरित्र शुद्ध रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो इन्हें रोजाना काली गाय और काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु का सप्तमस्थ होना भी दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। अहंकार के चलते तलाक के योग भी बन जाते हैं। पति पत्नी में सही तालमेल नहीं बन पाता और संबंध विच्छेद की संभावना बन जाती है। ऐसे जातक को या जातिका को जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है। जातक के विदेश जाने के चांस प्रबल होते हैं क्योंकि राहु विदेश का कारक होता है। वह राजनीतिक जीवन में
या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सफलताएं अर्जित करता है। सप्तमस्थ राहु इंटरकास्ट मैरिज भी करवा सकता है या फिर परंपरा या रीत रिवाज से हटकर शादी करवाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मतभेद रहते हैं। प्रेम विवाह या लिव इन रिलेशनशिप की संभावना भी प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जटा वाला एक नारियल शनिवार को पानी में 1 माह में एक बार बहा देना चाहिए। राहु की शांति के उपाय भी करने चाहिए। सप्तमस्थ राहु अनैतिक संबंध भी बनवाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन की सुरक्षा के लिए उपाय अवश्य करें। और अंत में बात करते हैं केतु की। केतु भी दाम्पत्य सुख में कमी करता है, जीवन साथी को पीड़ा देता है या फिर संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। या तो ये विवाह होने नहीं देगा या फिर विवाह में विलंब करवाएगा। फिर भी दाम्पत्य सुख में बाधा तो खड़ी करता ही है। सप्तमेश और कारक भी यदि खराब हुए तो फिर विवाह लगभग असंभव हो जाता है। यहाँ केतु कुटुंब सुख व भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी करता है। करियर के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, अगर इसका राशि डिस्पोजिटर अच्छे भाव में त्रिकोण आदि में हो तो फिर खूब सफलता भी देता है। कुटुंब से दूर कहीं बसने की संभावना प्रबल होती है। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ केतु ज़्यादातर अशुभ फलदाता ही होता है। ऐसे में जब केतु अशुभ फल दे रहा हो तो इसकी शांति करवा लेनी चाहिए। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।